आज प्रारंभ करूंगी श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय और इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग इसलिए है क्योंकि इस अध्याय में कहे हुए विषय को यथार्थ रूप से समझ लेने पर पुरुषोत्तम यानी भगवान के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। तो अब 12वें अध्याय के पहले श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। फिर सगुण और निर्गुण उपासना की तुलना करते हुए भगवान ने कहा कि देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त अर्थात निर्गुण तत्व की उपासना कठिन है। अब यह देहाभिमान रूपी बाधा कैसे दूर हो, इस विषय का तथा निर्गुण तत्व का विवेचन भगवान ने 13वें और 14वें अध्याय में किया। अब 14वें में अर्जुन ने गुणातीत पुरुषों के लक्षणों और आचरणों के साथ साथ गुणातीत होने का उपाय पूछा भगवान से। तो इसके उत्तर में भगवान ने उन लक्षणों और आचरणों का वर्णन करके सगुण उपासकों के लिए अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणातीत होने का उपाय बताया। तात्पर्य यह है कि भगवान का अनन्य भक्त यानी भगवान पर ही आश्रित और भगवान को ही अपना मानने के कारण उनका सुगमता पूर्वक गुणातीत होना संभव हो जाता है। तो अब इन्हीं तीनों विषयों का अर्थात संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन 15वें अध्याय में भगवान कर रहे हैं। अब परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को भूलकर शरीर आदि विजातीय पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना ही व्यभिचार दोष कहलाता है। तो यह व्यभिचार दोष ही अनन्य भक्ति योग में खास बाधक है। इस बाधा को दूर करने के लिए 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों के प्रकरण में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करके उसका छेदन करने की आज्ञा देते हैं। इससे पहले कि हम इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप देखें और कैसे इसका छेदन करना है जाने, एक बार कुछ लक्षण और आचरण गुणातीत साधक के दोहरा लेते हैं। रहता उदासी सा पाकर प्रकाश प्रवृत्ति वोह न पार्थ, इनसे द्वेष है। यदि हो नहीं वे प्राप्त उनकी लालसा न विशेष है। रहता उदासी सा गुणों से हो नहीं विचलित कहीं, सब त्रिगुण करते कार्य हैं यह जान जो दिखता नहीं। है स्वस्थ सुख दुख सम जिसे, सम ढेल पत्थर स्वर्ण भी, जो धीर निंदा स्तुति जिसे, समतुल्य अप्रिय प्रिय सभी। सम बंधु वैरी हैं जिसे अपमान मान समान है, आरंभ त्यागे जो सभी वह गुणातीत महान है। जो शुद्ध निश्चल भक्ति से भजता मुझे है नित्य ही, तीनों गुणों से पार होकर ब्रह्म को पाता वही। अव्यय अमृत मैं और मैं ही ब्रह्म रूप महान हूँ, मैं ही सनातन धर्म और अपार मोद निधान हूँ। तो यहाँ पे हमने 14वां अध्याय समाप्त किया। तो 15वें अध्याय का पहला श्लोक जहाँ संसार वृक्ष का वर्णन प्रारंभ होता है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यानी ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखाओं वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। तो यहाँ ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम कहने का तात्पर्य साधारणतया वृक्षों का मूल यानी जड़ नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, परंतु यह संसार वृक्ष एक ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर है। अब
जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, ऐसा भगवान का परम धाम ही संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर है, सर्वोपरि है। तो संसार वृक्ष की प्रधान शाखा तना ब्रह्मा जी है, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। इसका कारण ब्रह्मा जी ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने के कारण ही इन्हें अधः यानी नीचे की ओर कहा गया है। तो यह संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। तो वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है, ऐसे ही ये संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है। उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका वर्णन अधः शाखम पद से किया गया है। अब वृक्ष के मूल से ही तने, शाखाएं, कोंपलें निकलती हैं। इसी प्रकार परमात्मा से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उन्हीं से विस्तृत होता है और उन्हीं में स्थित रहता है। उन्हीं से शक्ति पाकर संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। अब सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में वे प्रकृति से संबंध रहित होने के कारण मुक्त हैं। तो परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि संसार को अव्यय कहने का एक आशय यह भी है कि जो इस संसार के साथ अपना संबंध जोड़ेगा, उसका वह संबंध अर्थात जन्म मरण भी अव्यय हो जाएगा, कभी मिटेगा नहीं, उसका कभी अंत आएगा नहीं। लंबे रास्ते का तो अंत आ सकता है, पर गोल रास्ते का अंत नहीं आ सकता। तो कोल्हू के बैल की तरह जन्मने के बाद मरना और मरने के बाद जन्मना, यही वो गोल रास्ता है जिनमें जीवात्मा निरंतर घूमता रहता है। तो संसार अव्यय है, क्योंकि संसार का बीज भी अव्यय है। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस संसार वृक्ष का दिग्दर्शन कराया, उसी संसार वृक्ष का अब आगे के श्लोक में अव्ययों सहित विस्तार से वर्णन है। अधश्च ऊर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्य अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। यानी उस संसार वृक्ष की गुणों, सत्व, रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कोंपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे संसार वृक्ष की मुख्य शाखा है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा से संपूर्ण देव, मनुष्य, तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति होती है और विस्तार भी होता है। इसीलिए ब्रह्मलोक से पाताल तक जितने भी लोक तथा उनमें रहने वाले देव, मनुष्य, कीट आदि प्राणी हैं, वे सभी संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। तो जिस प्रकार जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुण रूप जल के संग से इस संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। इसीलिए भगवान ने जीवात्मा के ऊंच, मध्य और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही बताया है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई देश, वस्तु, व्यक्ति नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। इसलिए गुणों से संबंध ही संसार की स्थिति है। गुणों की अनुभूति गुणों से उत्पन्न वृत्तियों तथा पदार्थों से होती है। अतः वृत्तियों तथा पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग कराने के लिए ही गुण प्रवृद्धा पद देकर भगवान ने बताया है कि जब तक गुणों से किंचित मात्र भी संबंध है, तब तक संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती ही रहेंगी। अतः संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए गुणों का संग किंचित मात्र भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुणों का संग रहते हुए संसार से संबंध विच्छेद हो नहीं सकता। अब जिस प्रकार शाखा से निकलने वाली नई कोमल पत्ती डंठल से लेकर पत्ती के अग्रभाग तक के प्रवाल, इसको कोंपल कहते हैं, उसी प्रकार
गुणों की वृत्तियों से लेकर दृश्य पदार्थ मात्र को यहाँ विषय प्रवाला कहा गया है। अब वृक्ष के मूल से तना, तने से शाखाएं, शाखाओं से कोंपलें फूटती हैं और कोंपलों से शाखाएं आगे बढ़ती हैं। तो इस संसार वृक्ष में विषय चिंतन ही कोंपलें हैं। अब विषय चिंतन तीनों गुणों से होता है। तो जिस प्रकार गुण रूप जल से संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुण रूप जल से विषय रूप की कोंपलें भी बढ़ती हैं। जैसे कोंपलें दिखती हैं, उनमें व्याप्त जल नहीं दिखता, ऐसे ही शब्द आदि विषय तो दिखते हैं पर उनमें व्याप्त गुण नहीं दिखते। अतः विषयों से ही गुण जाने जाते हैं। तो अब इन पदों से यही कहा गया है कि ऊर्ध्व मूल परमात्मा से नीचे संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। इसमें मनुष्य योनि रूप शाखा ही मूल शाखा है, क्योंकि मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का अधिकार है। अन्य शाखाएं भोग योनियां हैं, जिनमें केवल पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने का ही अधिकार है। इस मनुष्य योनि रूप मूल शाखा से मनुष्य नीचे अधोलोक तथा ऊपर ऊर्ध्व लोकों में दोनों ओर जा सकता है और संसार वृक्ष का छेदन करके सबसे ऊर्ध्व परमात्मा तक भी जा सकता है। तो मनुष्य शरीर में ऐसा विवेक है जिसको महत्व देकर जीव परम धाम तक पहुंच सकता है और अविवेक पूर्वक विषयों का सेवन करके नरकों में भी जा सकता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नरक स्वर्ग अपभर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। तो मनुष्य के अतिरिक्त दूसरी सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। नए पाप पुण्य करने का अथवा पाप पुण्य से रहित होकर मुक्त होने का अधिकार और अवसर इस मनुष्य शरीर में ही है। अब यहाँ पे बांधने वाली इच्छाओं को तो हमने देखा, लेकिन 3 इच्छाएं बताई गई हैं जो इंसान को बांधती नहीं है। तो वे हैं, ये कामना नहीं कहलाती। तो पहली है भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की कामना, दूसरी स्वरूप बोध की कामना और तीसरी सेवा करने की कामना। तो अब स्वरूप बोध या परमात्मा यानी भगवत दर्शन, भगवत प्रेम की इच्छा कामना नहीं कहलाती, क्योंकि स्वरूप और परमात्मा दोनों ही नित्य प्राप्त हैं और अपने हैं। जैसे अपनी जेब से पैसा निकालना चोरी नहीं कहलाता, ऐसे ही स्वरूप या परमात्मा की इच्छा करना कामना नहीं कहलाता। संसार की वस्तु को संसार की ही सेवा में लगा देने की इच्छा भी कामना नहीं, प्रत्युत त्याग है, क्योंकि कामना लेने की होती है, देने की नहीं। तात्पर्य है कि जो वस्तु अपनी तथा अविनाशी है उसकी इच्छा करना आवश्यकता है, भूख है, और जो वस्तु दूसरे की तथा नाशवान है उसे दूसरे को देने की इच्छा करना त्याग है। जैसे शरीर की भूख मिटाने के लिए भोजन की इच्छा करना एक प्रकार से कामना नहीं होती, ऐसे ही स्वयं की भूख मिटाने के लिए परमात्म तत्व की इच्छा करना कामना नहीं होती। कामना नाशवान जड़ वस्तु की होती है और आवश्यकता चिन्मय तत्व की होती है। कामना की पूर्ति नहीं होती, प्रत्युत वह बढ़ती रहती है सदा, इसलिए उसका त्याग करना पड़ता है, परंतु आवश्यकता की पूर्ति होती है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 3 उपाय हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो मनुष्य ने सांसारिक नाशवान चीज़ों को अपनी सत्ता माना है, अपनी माना है, जिससे वह संसार का गुलाम हो गया है। अतः वह सबके हित के उद्देश्य से उन नाशवान चीज़ों को संसार की समझकर संसार की सेवा और हित में लगा दे, तो उसकी गुलामी, पराधीनता छूट जाएगी और वह स्वतंत्र हो जाएगा। यह कर्मयोग है। अब परमात्मा तो अपना स्वरूप है, जीव उससे अलग नहीं। केवल नाशवान चीज़ों से अपना संबंध मानने से वह अपने स्वरूप से च्युत हो गया है, अलग हो गया है। अतः नाशवान के संबंध का त्याग कर दे तो उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा और ये ज्ञान योग होगा। अब भगवान अंशी हैं और जीव अंश है और इनका परस्पर नित्य संबंध है। केवल नाशवान चीज़ को अपनी माना है, जिससे वह भगवान से विमुख हुआ है। तो नाशवान को अपना न मानकर एकमात्र भगवान को ही अपना मानने से वह स्वतः भगवान के सम्मुख हो जाएगा और उसे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो तात्पर्य यह है कि नाशवान चीज़ को अपनी न मानने से ही जीव संसार का गुलाम, अपने स्वरूप से च्युत और भगवान से विमुख हुआ है।
तो यदि वह नाशवान चीज को अपनी न माने तो संसार की गुलामी छूट जाएगी और स्वरूप का बोध हो जाएगा और भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। अब पीछे के 2 श्लोकों में संसार वृक्ष का जो वर्णन किया है उसका प्रयोजन क्या है, इसको अगले श्लोक में बताया है। न रूपमस्य इह तथोपलभ्यते न अंतो न चार्दे न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं संगाशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। यानी इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर इसका छेदन कर दो। तो यहाँ इस संसार के आदि मध्य अंत का आज तक कोई वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा सका है, ना लगा सकता है। तो संसार से संबंध रखते हुए अथवा सांसारिक भोगों को भोगते हुए संसार के आदि मध्य और अंत को ढूंढना चाहें तो कोल्हू के बैल की तरह उम्र भर घूमते रहने पर भी कुछ हासिल नहीं होगा। तो वास्तव में इस संसार के आदि मध्य और अंत का पता लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। जरूरत संसार से अपने माने हुए संबंध को विच्छेद करने की है। संसार अनादि है, साअंत है या अनादि अनंत है, अथवा केवल प्रतीत होता है, प्रतीति मात्र है। तो इत्यादि विषयों पर दार्शनिकों के बहुत मतभेद हुए हैं, बहुत लिखा गया है, बहुत पढ़ा कहा गया है, परंतु संसार के साथ हमारा संबंध असत है जिसका विच्छेद करना आवश्यक है। तो इस विषय पर सभी दार्शनिक एक मत हैं। तो संसार से संबंध विच्छेद करने का सुगम उपाय है कि संसार से प्राप्त मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, संपत्ति आदि संपूर्ण सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसको संसार की ही सेवा में लगा दे। सांसारिक स्त्री, पुत्र, मान, बड़ाई, धन, संपत्ति, आयु, निरोगता आदि कितने ही प्राप्त हो जाएं, यहाँ तक कि संसार के समस्त भोग एक ही मनुष्य को मिल जाए तो भी उससे मनुष्य को तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जीव स्वतः अविनाशी है और सांसारिक भोग नाशवान है, और नाशवान से अविनाशी कैसे तृप्त हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि यद्यपि इस संसार वृक्ष के अवान्तर मूल बहुत दृढ़ हैं, फिर भी इनको दृढ़ असंगता रूप शस्त्र से काटा जा सकता है। किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि के प्रति मन में आकर्षण, सुख बुद्धि का होना और उनके संबंध से अपने आप को बड़ा तथा सुखी मानना, पदार्थों के प्राप्त होने अथवा संग्रह होने पर प्रसन्न होना, यही संग कहलाता है। इसका न होना ही असंगता अर्थात वैराग्य है। अब वैराग्य के 2 प्रकार हैं, साधारण वैराग्य और दृढ़ वैराग्य। अब दृढ़ वैराग्य को उपरति अथवा पर वैराग्य भी कहते हैं। तो पहला जो वैराग्य है, इसके भी कई रूप हैं वैराग्य के। पहला वैराग्य धन, मकान, जमीन आदि पदार्थों से होता है, और इन पदार्थों को स्वरूप से त्याग देने पर भी अगर मन में उसका महत्व बना हुआ है और कहते हैं कि मैं त्यागी हूँ, तो वो अभिमान है। तो वास्तव में ये वैराग्य नहीं है। अंतःकरण में जड़ पदार्थों का किंचित मात्र भी महत्व और आकर्षण न हो, वही वैराग्य है। अब दूसरा वैराग्य अपने कहलाने वाले माता पिता, स्त्री पुत्र, बेटा बेटी, भाई भाभी इत्यादि परिवार, उनकी सेवा करने या उनको सुख पहुंचाने के लिए ही उनसे अपना संबंध मानना चाहिए। अपने सुख के लिए उनसे किंचित मात्र भी अपना संबंध न मानना ही बंधु बांधवों से वैराग्य है। और तीसरा और वास्तविक वैराग्य अपने शरीर से होता है। अगर शरीर से संबंध बना हुआ है तो संपूर्ण संसार से संबंध बना हुआ है, क्योंकि शरीर संसार का ही बीज अथवा अंश है। शरीर से तादात्म्य न रहना ही शरीर से वैराग्य है। तो अब कामनाओं का नाश करने के बाद शरीर में ममता रह जाती है, और यह ममता का संबंध मृत्यु के बाद भी बना रहता है। तो इसी कारण मृत शरीर को जला देने के बाद भी हड्डियों को, अस्थियों को गंगा जी में डालने से जीव की आगे गति होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जीव ने अपनी भूल से शरीर संसार से संबंध माना है, तो अब इसको छेदन करने की जिम्मेदारी भी जीव की ही है।
तो इस छेदन के लिए उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं। पहला, कुछ भी लेने की इच्छा न रखकर संसार से प्राप्त सामग्री को संसार की सेवा में लगा देना। दूसरा, सांसारिक सुख भोग संग्रह की कामना का त्याग करना। तीसरा, संसार के आश्रय का सर्वथा त्याग करना। चौथा, शरीर संसार से मैं और मेरापन को हटा देना। पांचवा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता पर दृढ़ रहना। मुझे एक परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसे दृढ़ निश्चय व्यवसायत्मिका बुद्धि का होना। शास्त्र विहित अपने अपने कर्तव्य कर्मों स्वधर्म का तत्परता पूर्वक पालन करना। बचपन में शरीर पदार्थ परिस्थिति विद्या सामर्थ्य आदि जैसे थे वैसे अब नहीं हैं, अर्थात वे सब के सब बदल गए, पर मैं स्वयं वही हूँ, बदला नहीं। अपने इस अनुभव को महत्व देना। तो संसार से माने हुए संबंध का सद्भाव या सत्ता भाव मिटाना। तो अब संसार वृक्ष का छेदन करने के बाद साधक को क्या करना चाहिए, इसका विवेचन आगे के श्लोक में किया गया है। लेकिन आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।